खुदा ने कायनात बनाई और इंसान ने कहानियां। मैं हूं सुहेल मोहम्मद अली। आज एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी एक ऐसे आवारा घोड़े की कहानी है जो बड़ी बर्क रफ्तारी से, बड़ी तेजी से अपने अतराफ से बेखबर दौड़ा चला जा रहा है। चंद सालों से मैंने अपने अंदर एक तब्दीली महसूस की है। मुझे इस बात का एहसास होने लगा है कि अब मेरा किसी भी काम में ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं लगता, बल्कि मैं यूं कहूँगा कि ध्यान लगाने में मुझे शदीद मुश्किलात होती हैं। ये है निकोलस कार, दी शैलोस के मुसन्निफ। उनकी इस किताब को, जिससे मैंने वो टुकड़ा अभी आपके सामने पेश किया, इस किताब को 2015 में पुलिट्जर प्राइज मिला। इस किताब का मौजू बड़ा दिलचस्प है। इंटरनेट के इस्तेमाल से हमारे दिमाग पर पड़ने वाले असरात। निकोलस कार कहते हैं कि पहले मैं ये समझा कि ध्यान ना लगने की वजह मेरी बढ़ती हुई उम्र है, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब मैं कंप्यूटर के सामने बैठता हूँ या जब मैं अपने सेल फोन का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा जहन एक ख़ास अंदाज में काम करता है। इंटरनेट के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ने मेरी ज़िंदगी और मेरे जहनी रवैये को बदल के रख दिया है। अब सूरत हाल ये है कि किसी भी काम में ज़्यादा देर तक यकसुई या तवज्जो मैं नहीं दे सकता। निकोलस कार मज़ीद लिखते हैं कि यकीन करें कि मुझे किताबें पढ़ने का बेहद शौक़ रहा है। मैं आज भी किताबें पढ़ता हूँ और वो कहते हैं कि किताबें पढ़ने से मेरे अंदर एक सलाहियत पैदा हुई थी, और वो ये कि मुझे ध्यान लगाना आ गया था। जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनको फोकस रहना और यकसुई के साथ काम करना और तवज्जो देना आ जाता है, लेकिन जब से मैंने इंटरनेट इस्तेमाल किया, वो जो ध्यान लगाने वाली सलाहियत थी और वो जो फोकस रहने वाली जो सलाहियत थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है। निकोलस कार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़वाइद को तस्लीम तो करते हैं, लेकिन वो उस कीमत का जिक्र भी करते हैं जो वो समझते हैं कि हम सब ने अदा की है। वो अपनी कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कंप्यूटर जैसी जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। इस हवाले से वो तफसील बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपना पहला पीसी मैक प्लस 1986 में यानी 1986 में ख़रीदा, और उसी दिन से उन्होंने टेक्नोलॉजी से होने वाले असरात पर लिखना शुरू किया। इंटरनेट एक ऐसा आवारा घोड़ा है जिस पर सवार होकर आप किसी भी लम्हे किसी भी सिमत की तरफ जा सकते हैं। निकोलस कार लिखते हैं कि इंटरनेट के इस्तेमाल ने हमारे दिमाग पर 3 तरह से अपने असरात मुरतब किए हैं। पहला असर जो इंटरनेट के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ने किया वो ये है कि अब हम एक ही वक्त में बहुत सारे काम करने लगे हैं। जैसे अगर आप इंटरनेट पर बैठे हों, चाहे आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हों, आप एक ही वक्त में बड़ा कुछ करने लगे हैं। आप कभी अपनी ईमेल चेक करते हैं, कभी किसी से फ़ोन पर बात करने लग जाते हैं, कभी आप किसी का मैसेज पढ़ने लग जाते हैं, कभी किसी को व्हाट्सएप करने लग जाते हैं, और कभी आप नगमे सुनने लग जाते हैं। तो एक ही वक्त में इतने सारे काम करना ये इंटरनेट ने हमें सिखा दिया है। लिहाजा हमारा जगलिंग करना ऐसा ही है जैसे हम किसी भी काम पर पूरी तरह से यकसुई ना रख सके, क्योंकि अब हमने ये सीख लिया है कि एक ही वक्त में कई तरह के काम किए जा सकते हैं। लिहाजा इंटरनेट के इस्तेमाल ने हमें मल्टीटास्किंग स्किल्स सिखा दी है। और दूसरी चीज़, निकोलस कहते हैं कि अब हम एक ऐसी दुनिया में सांस ले रहे हैं जहां मालूमात या इंफॉर्मेशन का बहाव बहुत ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा मालूमात ने हमें एक तरह का खोजी बना दिया है।
اب हमारे दिल में, हमारे दिमाग में ये बैठ चुका है कि हमें हर तरह की मालूमात पर खोज लगाना चाहिए। हम इस बात पे तवज्जो नहीं देते कि ये मालूमात हमारे काम की है या काम की नहीं है, और कभी कभी बग़ैर किसी तस्दीक के कि आया वो बात दुरुस्त है भी या नहीं, हम उसको आगे फैला देते हैं। इससे भी हमारे दिमाग में एक बहुत प्रेशर पैदा हुआ है कि हम वो मालूमात भी दिमाग में रखने लगे हैं जिसकी हमें कतई कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरी और आखिरी बात, निकोलस कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी ने हर तरह की मालूमात को हमारे दरवाजे की दहलीज पर ला खड़ा किया है, लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ने हमें किसी भी चीज़ पर गहरी नज़र डालने की आदत नहीं रखी। अब हम हर चीज़ को सतही तौर पर देखने लगे हैं। अब हम चीज़ों की गहराई में नहीं जाते, बल्कि हम उसको सतही तौर पर ऊपर ऊपर से देखते हैं। यही वजह है कि निकोलस कार ने अपनी किताब का नाम दी शैलोज रखा है। अब हम उन चीज़ों के दरमियान भी ताल्लुक़ नहीं देख पाते जिसमें बज़ाहिर तो कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन अगर हम उसको गहराई में जाके देखें तो उन चीज़ों का आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है। ये वो असरात हैं जिसका जिक्र निकोलस ने अपनी किताब में किया है। सुना है दुनिया के अजीम फातहीन ने घोड़ों पर बैठकर फतूहात हासिल की। शायद उनकी कामयाबी की वजह उन घोड़ों की लगामें थी जो उनके अपने हाथ में थी। आज हम भी इंटरनेट के आवारा घोड़े पर सवार दुनिया को फतह करने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसकी लगाम हमारे हाथ में है?